हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। एपी का आज हम लोग चौथे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तीसरा लेक्चर में हमने अंतिम पद, जिसको एन से भी सूचित करते हैं, एनवा पद कहिए चाहे अंतिम पद कहिए, फिर सर्वांतर डी निकालने का फॉर्मूला, फिर पदों की संख्या एन निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं एपी के अंतिम से एनवा पद क्या होगा। ये शुरू में है, जो शुरू से एनवा पद क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला जो एन है ये भी एनवा पद ही है, लेकिन शुरू से एनवा पद इधर से गिनते जाएंगे, एनथो पोजीशन पे कौन, जैसे ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि अंतिम से एनवा पद पे कौन सा टर्म आएगा। चलिए अंतिम से एनवा पद का हम लोग व्यंजक निकालते हैं। एपी का देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट टर्म को ए1 से सूचित करते हैं, सेकेंड को ए2, ए3 डॉट डॉट इस तरह से एन टर्म लिए तो एन हुआ, या उसी को फिर हम लोग एल भी लिखते हैं। चलिए ए1 को हम लोग ए भी लिखते हैं, पीछे पढ़े थे कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से सूचित करते हैं, और समांतर अगर डी हो तो ए2 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, याद कीजिएगा। ए3 बराबर होता है ए प्लस 2d, मतलब जितना यहाँ रहता है, जितना पद, जैसे तीसरा पद है तो उसे एक कम डी लगता है, जैसे दूसरा पद है तो एक ठो डी, तीसरा पद है तो 2 ठो डी। अगला अगर मान लेते हैं इसमें ए4 भी हो तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। इसी तरह से एनवा पद का हम लोग देख चुके थे, क्या आया था, ए प्लस एन से एक कम डी, मतलब n-1 इंटू डी। एल को हम लोग एल भी लिखते हैं। अब इसी एपी को हम उलट के लिखने का प्रयास करते हैं। हम इसी एपी को, चूंकि मेरा है अंतिम से एनवा पद लेना है, मतलब अंतिम से काउंट करना है, तो इसी एपी को हम ऐसे घुमा देते हैं। क्या करते हैं, इसी एपी को फिर घुमा देते हैं। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम अंतिम से लिखते हैं, जैसे एल लिखे चाहे एल लिखे, तो अंतिम पद को इसको हम एल मान लेते हैं। ठीक है, शुरू से चलना है तो डी डी जुटते चला गया, अंतिम से आएंगे तो घटते चला आएगा। क्या, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कुछ एपी का एक एग्जाम्पल के सहारे ही समझ लेते हैं। जैसे ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका ए हो गया, प्रथम पद 2 है, डी सार्वंतर, देखिए दूसरका में से पहला घटा लेते हैं तो डी निकल जाता है, 4 - 2 2 हो गया। और अंतिम पद एल आपका, जिसको एन भी कहते हैं, 4 है। हालांकि इसमें एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, एन का वैल्यू आपका 7 है, और अंतिम पद मतलब एल या एन कहिए, ये आपका 14 है। तो क्या देखिए, अगर हम शुरू से चलते हैं तो फर्स्ट टर्म 2 में डी जोड़ते जाइए, डी का वैल्यू 2 आया है तो 2 जोड़ दीजिए 4 आ गया, फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए 6 आ गया, फिर इसमें डी 2 जोड़ दीजिए, मतलब डी का वैल्यू जोड़ते चले जाइए 8, फिर डी 2 जोड़ दीजिए 10, फिर 2 जोड़ दीजिए 12, फिर 2 जोड़ दीजिए 14। इस तरह से क्या देख रहे हैं, अगर शुरू से चलते जाना है तो एपी तैयार करने के लिए डी का जो वैल्यू होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर अंतिम से लिखना चाहे, हम कहाँ से लिखना चाहे, अंतिम से, चलिए अंतिम से हम लिखना चाहे 14 लिख लिए। अब क्या करते हैं, दूसरा पद क्या है 12, तो क्या कर रहे हैं, अंतिम से जब लिखते हैं तो डी घटाना पड़ रहा है, शुरू से डी जोड़े थे और अंतिम से डी का वैल्यू घटाना पड़ रहा है, जैसे 14 में से 2 घटाएंगे 12। ठीक उसी तरह से 12 में से 2 घटा लिए 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। यानी यहाँ हमने क्या देखा कि अगर शुरू से लिखना हो तो डी जोड़ते जोड़ के हम अगला पद लिखते चले जाएंगे और एपी बन जाएगा। और अगर अंतिम से लिखना हो तो क्या करेंगे, डी का वैल्यू घटा के मिलता है। जैसे देखिए 14 में से डी 2 है तो 2 घटा लीजिए, फिर 2 घटा लिया 10, फिर 2 घटा लिया 8, फिर 2 घटाया 6, फिर 2 घटाया 4, फिर 2 घटाया 2, इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ अंतिम से हम लिखना चाह रहे हैं, ये तो शुरू से था तो डी जोड़ते चले गए,
इसमें एगो डी जोड़ दिए, फिर एक डी जोड़ेंगे तो एगो दो ठो डी, फिर एगो डी जोड़ दिए, 3 गो, फिर इस तरह से जोड़ते चलेगा। अब हम अंतिम से लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा हेडिंग जो है तो अंतिम से एनवा पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से चलिए तो एल लिख लेते हैं। एल चाहे ए, हम एल ही मान लेते हैं, अंतिम पद को एन कहिए चाहे एल कहिए। उससे अगला पद क्या होगा बोलिए, फर्स्ट टर्म में एल आ गया, सेकेंड में क्या करना है, डी घटाते चले जाना है ना, जैसे यहाँ देखा अंतिम वाला लिख के डी का वैल्यू 2 आया, घटाते चले जाइए, आपका एपी मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह से एल में एल मिल गया, अगला टर्म इस एल में से डी घटाना होगा, फिर अगला टर्म एल में से एक और डी, तो एगो घट चुका है, एगो और, तो 2d घटेगा, फिर अगला में एल में से 3d घटेगा, फिर इस तरह से एल में से 4d घटेगा, फिर इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, एल में से 5d इस तरह से घटते चला जाएगा। और अंतिम में यहाँ एनवा पद में क्या आएगा, देखिए पहला पद में एल है, सब में एल एल है, प्रत्येक में तो एल है, तो एल तो होगा ही, या एल में से घटाना कितना है सो देखना है। देखिए पहला पद है तो एक भी डी नहीं है, दूसरा पद में एक ठो घटा है, तीसरा पद है ये तो 2 ठो घटा है, मतलब जैमा पद है उससे एक कम डी घट रहा है, चौथा पद है तो 3 ठो डी घटा है, पांचवा पद है तो 4 ठो डी घटा है। ठीक उसी तरह से एनवा पद में कै गो डी घटेगा, एन से एक कम, मतलब n-1 इंटू डी। तो यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। यानी फाइनल हमने क्या देखा कि अगर अंतिम से एपी का अंतिम से एनवा पद अगर आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला ए लगाना है, एल माइनस n-1 इंटू डी, या एल के जगह पर हम अभी बताएं एल कहिए चाहे फिर ए एन कहिए, की बात है। यानी अगर चाहे तो एल ये रखिए, चाहे इसके जगह पर आप चाहे तो ए एन माइनस n-1 इंटू डी, आपका एक ये रिजल्ट मिल गया फॉर्मूला। यानी 3 हो गया, अब एक चौथा फॉर्मूला आपका ए एन हो गया। टोटल फॉर्मूला अभी तक आपको 4 मिल गया। अगर शुरू से एनवा पद से पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर सर्वांतर निकालने के लिए कहे तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर पदों की संख्या पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर अंतिम से एनवा पद पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये रहा आपका अंतिम से एपी के एनवा पद अगर ज्ञात करने का ये सूत्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि किसी एपी के एन पदों को अगर जोड़ दे तब क्या होगा। किसी एपी के एन पदों को अगर हम जोड़ दें तब क्या होगा। चलिए अगला हेडिंग हम बनाते हैं एपी के एन पदों का योगफल। एपी के एन पदों का योगफल, इसके लिए व्यंजक निकालना हम देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, चलिए कि एपी मान लेते हैं, एपी का चलिए प्रथम पद ए मान लेते हैं, उसका सर्वांतर डी मान लेते हैं, क्योंकि एपी तो हमें दिया हुआ है नहीं, तो अपनी तरफ से ही कुछ एबीसीडी करके हम मान लेते हैं। माना कि एपी का बताते हैं प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर डी, प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर डी हो गया। तो इस तरह से हमें एपी क्या मिल जाएगा, एपी हमें मिल गया फर्स्ट टर्म ए
सेकेंड टर्म, जी देखो, जैसे फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, A1 लिखते हैं, जी सेकेंड टर्म को A2, A3 डॉट डॉट हाँ नोट्स तो भेजे AN, यही ना हुआ। AP के n पदों का योगफल क्या हो गया, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। हाँ, अब हमें निकालना है AP के n पदों का योगफल, मतलब इस सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए n पदों के योगफल को हम लोग अंग्रेजी में सम लिखते हैं। इसका हो गया सम जी जी टू n टर्म्स जी ऑफ n जी मैम, भेज दीजिए मैम। जी सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP। तो सम को हम लोग s से सूचित करते हैं, सम को s से सूचित करते हैं, और n टर्म्स है तो सफिक्स मेल लगा देते हैं। मतलब n पदों के योगफल को हम लोग Sn से लिखेंगे। किस चीज से लिखेंगे, Sn से सूचित करेंगे। तो Sn बराबर क्या हो गया, सब पदों को मतलब A1 A2 A3 n तक जोड़ दीजिए। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, n पदों को जोड़ दिए, क्या मिल गया, Sn मिल गया। अब हम चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आपको हम बताए थे कि AP के प्रथम पद A1 को हम लोग AB लिखते हैं, प्लस सेकेंड टर्म को हम लोग A प्लस D लिखते हैं, थर्ड को A प्लस जैसे कि 2D लिखते हैं, प्लस डॉट डॉट प्लस AN को हम लोग A प्लस n माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। यानी इसी का वैल्यू हमें निकालना लास्ट है। में बोल देते कि जैसा तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इतना को हम ले लेते हैं, नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्ट एडिशन बराबर इतना डायरेक्ट रिजल्ट लेते हैं। इसके बाद आप ये लिखिएगा। जी 3 बार जी अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फाइनली Sn बराबर पढ़ा था A प्लस, सेकेंड आया था A प्लस D, जी थर्ड आया था A प्लस 2D, उसके बाद अगला टर्म आया था A प्लस जी 3D प्लस डॉट डॉट प्लस, सबसे लास्ट में एनवा पर मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है। अच्छा देखिए, तो इससे पहले में एक घटा है, तो इससे पहले वाला में 2 घटेगा, क्योंकि अंतिम से बोले थे घटाते आना है। तो इससे जस्ट पीछे वाला टर्म क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 2 इंटू D। इससे पीछे वाला टर्म क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 3 इंटू D। उससे पीछे वाला A प्लस n माइनस 4 इंटू D। इस तरह से अगर शुरू से जाएंगे तो D जोड़ते जाना है, अंतिम से जाएंगे तो D घटाते आना है। चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, उलट के लिख लेते हैं। Sn को हम दूसरा तरीका से लिखते हैं, मतलब अंतिम वाला पद को उससे लिखते हैं। तो अंतिम वाला आ गया आपको क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू D जोड़, उससे पीछे वाला टर्म आ जाएगा इसके साथ A प्लस n माइनस 2 इंटू D, A प्लस n माइनस 2 इंटू D। उसके बाद उससे जस्ट पीछे वाला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस A प्लस n माइनस 3 इंटू D। फिर इससे जस्ट पीछे वाला टर्म क्या आ जाएगा, एक और घट जाएगा, A प्लस n माइनस 4 इंटू D प्लस डॉट डॉट, और सबसे अंतिम में तो E चला जाएगा इसके साथ A, और इसके पहले E वाला आ जाएगा A प्लस D। इससे पहले E आता, इससे पहले E आता, तो डॉट डॉट में है, छोड़ दीजिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़ के बोलिए तो एगो Sn एगो Sn, 2 Sn मिल गया मुझे आई बराबर। चलिए इसको
सामने सामने जोड़ना है, मतलब इसको और इसको, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ऐसे ही ना था। फिर ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, और ऊपर का ये एक टर्म है, ये वाला फिर दूसरा टर्म है, फिर एक तीसरा टर्म है, फिर एक चौथा टर्म है। इस तरह से n-1वां टर्म है और ये nवां टर्म है। तो जो टर्म सामने सामने है उस सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, एगो ये एक ठो ये, दो ठो ये, अब प्लस ये वाला जो का त्यों बचेगा क्योंकि इसमें डी तो है नहीं, तो n-1 इंटू डी, फिर प्लस इसमें एगो ये दो ठो ये, आ एगो n-2d यहाँ है, एगो डी यहाँ है, तो टोटल डी क्या हो गया, मतलब आपको जोड़ने हैं क्या, बोलिए जोड़ के आपको फाइनली क्या मिल गया, ये तो हो गया डी एगो है, और प्लस में इसको n-2 इंटू डी को जोड़ना है। तो बोलिए दोनों में डी है, कॉमन ले लेते हैं, इसमें बच गया एक, और प्लस इसमें n-2, तो डी, इसमें बच गया n, आई दो में से एक गया एक, का बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -1, यानी पहले ही लिख देते हैं बाद में ही। तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया, प्लस n-1 इंटू डी आ गया। उसी तरह से फिर ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, एक ठो ये दो ठो ये, उसके बाद फिर उसी तरह से n-3 आई दो, दोनों में डी कॉमन लीजिएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी फाइनल आपको इसी तरह से सरल कीजिएगा तो आपको बच जाएगा n-1 इंटू डी। इसको भी जोड़िएगा तो वही 2a, आई 4 में से 3 गया तो ये हो, यानी n-1 इंटू डी। इस तरह से फिर इसको भी जोड़िएगा तो वही बात है, 2a प्लस 2 में से ये वो घट जाएगा तब बच गया n-1 इंटू डी। फिर यहाँ भी एक ठो दो ठो ये, प्लस ये बच गया n-1 इंटू डी। यानी क्या देखे हैं, इसको मिटा दे। तो हमने देखा कि क्या देख रहे हैं, इतना टर्म जो है सो बार बार रिपीट होने लगा, सब सेम आया है ना, जोड़ने के बाद सब सेम आया है। टोटल ऐसा कै ठो है, एक ठो दो ठो तीन ठो चार ठो, इस तरह से अगर का जाएंगे तो टोटल इसमें कितने पद हैं, n पद है ना, मतलब टोटल n पद है। मतलब ऐसा ऐसा कै बार रिपीट हुआ है, n बार रिपीट हुआ है। कितने बार रिपीट हुआ है, n बार। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी जोड़ 2a प्लस n-1 इंटू डी जोड़ डॉट डॉट कै बार रिपीट हुआ है, n बार। ये कै बार लिखाएगा, n बार लिखाएगा। रिपीट होना है, कै पदों तक जुटेगा, n बार, चाहे n पदों तक लिख दीजिए, n पदों तक ही जुटेगा। मतलब कितनी बार रिपीट होने हुआ है, n बार। अब एक आप तीसरा चौथा क्लास में एक रिजल्ट पढ़े होइएगा कि कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, तो इसका वैल्यू क्या आता है, जोड़िएगा तो 20 आएगा। एक तरीका बताए थे, जो अंक है वो लिख दीजिए, अब कै बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 बार, तो 4 से गुना कर दीजिए, क्या गया, 5 ठीक उसी तरह से एक कै बार रिपीट हुआ है, n बार रिपीट हुआ है। मतलब इसी में अगर n से गुना कर दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ हुआ, जैसे जो अंक होता है रिपीट वाला वो लिख देते हैं, कितने बार रिपीट किया उतना से गुना कर देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी कै बार रिपीट हुआ है, n बार, तो n से गुना कर दीजिए, आपका वैल्यू मिल गया। चलिए, तो यहाँ से फाइनली हमें Sn बराबर क्या मिल गया कि दूर चला जाएगा n बटा में, एक काम करते हैं गुना में इधर उधर शुरू में लिख देते हैं, तो n ई वाला आ गया बटा में 2, आई अंदर बच गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका Sn का फॉर्मूला हो गया। तो क्या देखिए, AP के n पदों का योगफल अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। कब कब,
जब ए डी और एन अगर दिया हुआ रहे और पूछे जो उसे पी के इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। चलिए अब हम फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। हमें क्या रिजल्ट आया फाइनली? एसएन बराबर रिजल्ट आया है क्या? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना पढ़े? अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए तो हम जरा इसको हम ऐसे भी लिखना चाह रहे हैं, क्या सही है क्या? ये 2a है तो इसको a प्लस ए तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ए है, जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। मतलब 2a को हमने a प्लस ए लिख दिया, ये बचा वैसे ही लिख लेते हैं क्या? अब आप गौर से देखिएगा, a प्लस बड़ी ब्रैकेट, चाहे तुम छोटी ब्रैकेट है नहीं, छोटी ब्रैकेट भी दे सकते हो, क्या सही लिखे है क्या? गौर से देखिए, ए एन बराबर आप फॉर्मूला पढ़े थे क्या? या इसी को हम लोग एन भी लिखते हैं क्या? ए प्लस n-1 इंटू, यही नहीं है आपका? यह ए प्लस n-1 इंटू डी, यही पूरा की जगह पर एन लिख दिया हमने, ये जो करते था, मतलब n/2 इंटू ए प्लस यही पूरा का वैल्यू एन होता है चाहे एन होता है, चाहे जगह आप एल भी लिख सकते हो, n/2 इंटू ए प्लस एल। मतलब अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे दे तो आप डायरेक्ट योगफल इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। यानी फाइनली हमने एसएन निकालने का 2 फॉर्मूला हमें मिला। क्या मिला? n/2 इंटू 2a प्लस n